एक छोटे से गांव में सोमेश नाम का एक बूढ़ा और मेहनती किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, राजू, शामू और हरी। तीनों ही महाआलसी थे। सोमेश बिस्तर पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसे अपने बेटों की चिंता सता रही थी। कमरे में सन्नाटा है। सोमेश कमजोर आवाज में अपने बेटों को बुलाता है। राजू, शामू, हरी, इधर आओ मेरे बच्चों। मेरे पास अब समय बहुत कम है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। राजू घबराते हुए, जी पिताजी कहिए, हम सुन रहे हैं। मैंने अपने पूर्वजों से मिला सारा खजाना अपने उसी बड़े खेत की मिट्टी के नीचे दबा कर रखा है। मेरे जाने के बाद उसे खोदकर निकाल लेना और आपस में बराबर बांट लेना। नरेटर, कुछ ही दिनों बाद सोमेश का निधन हो गया। पिता के अंतिम संस्कार के बाद बेटों के मन में लालच जाग उठा। शामू उत्साह में, भाइयों, अब गरीबी के दिन खत्म। पिताजी ने कहा था कि खेत में बहुत सारा सोना चांदी है। हरी लालच भरी आंखों से, हाँ, कल सुबह होने का इंतजार कौन करे? चलो अभी फावड़ा उठाते हैं और खुदाई शुरू करते हैं। तीनों भाइयों ने रात दिन एक कर दिया। उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, एक एक इंच मिट्टी छान मारी, लेकिन उन्हें सोने का एक सिक्का तक नहीं मिला। राजू पसीना पोंछते हुए, धत तेरे की, पूरा शरीर टूट गया, पर यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तीनों भाई निराश होकर खेत की मेड़ पर बैठे थे। तभी गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग काका वहां से गुजरे। अरे बच्चों, मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? पूरा खेत तो तुम लोगों ने जोत ही दिया है, अब बस बारिश का इंतजार है। क्यों ना इसमें थोड़े बीज डाल दो? हरी बेमन से, बात तो सही है काका, अब जब मिट्टी नर्म हो ही गई है तो खाली क्यों छोड़ें। कुछ महीने बीते, बारिश हुई और खेत हरी भरी सुनहरी फसल से लहलहा उठा। फसल काटकर जब उन्होंने बाजार में बेची तो उनकी जेबें रुपयों से भर गईं। राजू हैरानी से, अरे ये तो वाकई बहुत सारा पैसा है, हमने तो कभी इतने पैसे एक साथ देखे ही नहीं। काका पास आकर मुस्कुराते हुए, यही है वो खजाना जिसके बारे में तुम्हारे पिताजी ने कहा था। उन्होंने तुम्हें सोना नहीं, मेहनत की कीमत सिखाई थी। तीनों भाई एक साथ सिर झुकाकर, हम समझ गए काका, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से नहीं, पसीना बहाने से ही असली धन मिलता है।